दोस्तों हमारी जो ये लाइफ है उसको हम कितना अवेयर होके जीते हैं। अब जब देखने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी ये जो लाइफ है वो प्रॉब्लम्स, दुख, दर्द, दिक्कतें से भरी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिनकी लाइफ में दुख, दर्द या प्रॉब्लम नहीं है। ये इंसान का जो ये ह्यूमन बीइंग है उसका लाइफ का मीनिंग ही है कि प्रॉब्लम्स, दुख, दर्द, इन सभी से ऊपर उठना। तो हमारी लाइफ में ये सब बातें होगी ही, लेकिन जब हम हमारी लाइफ को एक अवेयर होके जीने का प्रयास करते हैं, एक जागृत होके जीने का प्रयास करते हैं, तब हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो आज इसी जागृति के बारे में बात करने वाले हैं, अवेयरनेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हमारी लाइफ में हम जो भी छोटे छोटे काम करें, छोटे से लेके बड़े जो भी काम करें, जो भी आपको महसूस हो, छोटे से लेके बड़ी जो भी आपके अंदर फीलिंग हो, इन सब को डीपली आपको अवेयर होके देखना पड़ेगा। यही एक रास्ता है कि आप अपने दुख, दर्द, प्रॉब्लम, इन सब से बाहर निकल के एक आपकी लाइफ एक अच्छाई की ओर ले जाए, आपकी लाइफ एक अच्छे तरीके से आप जी पाए। इसका ये एक ही रास्ता है कि आपकी लाइफ में आपको थोड़ा अवेयर होके जीने का प्रयास करना पड़ेगा। आपकी लाइफ जो है उसमें जो भी आप छोटे छोटे काम करते हैं वो थोड़े अवेयर होके आपको करना पड़ेगा। आप सुबह जब उठते हैं, बेड से जब आप उठने का प्रयास करते हैं, तो भी अपने आप को जागरूक रखें, तो भी थोड़ा अवेयर होके उठने का प्रयास करें। उसके बाद में जब आप जमीन पे पहला पैर रखें, तब भी आप अवेयर होके पहला पैर रखें। आप देखें कि आपका कौन सा ब्रीथिंग साइड है वो ज़्यादा एक्टिवेट है। हमने ऑलरेडी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बारे में बात की है, तो आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है वो आप देखें, आप महसूस करें कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल है वो ज़्यादा सांस अंदर बाहर कर रहा है। अगर आपका राइट साइड का जो प्राण है वो एक्टिवेट है, तो आप अपनी राइट पैर है वो जमीन पे नीचे रख के आप उतर सकते हैं। लेकिन ये भी करने से पहले आप सिर्फ अवेयर होके करेंगे, आप सिर्फ जागरूक होके करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ड्रास्टिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। विश्वास करें आप इस बात पे कि आपकी लाइफ में पूरा चेंज आना तय है। उसके बाद में जब आप पानी पिए, तब पानी की एक एक घूंट को आप महसूस करके पीने का प्रयास करें। पानी जब आपकी जीभ पे टच हो, पानी या कुछ भी खुराक या कुछ भी चाय वगैरह, तो आपकी जीभ पे कैसा फीलिंग देता है उसके प्रति आप अवेयर होके देखें, उसके प्रति आप जागरूक हो जाइए। उसके बाद में जब आप नहाने जाते हैं, जब आप अपने आप को शुद्धिकरण के लिए ले जाते हैं, जब आप मलत्याग करने के लिए जाते हैं, जब आप टॉयलेट में जाते हैं, तब भी आप किस तरीके से वो चीज़ कर रहे हैं उसके प्रति अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के रखिए, उसके प्रति जागरूक रहिए। आपके अंदर क्या फीलिंग लेके आती है जब आप नहाते वक्त पानी अपने ऊपर पहला जो पानी का बूंद गिरता है, तब आपको कैसा महसूस होता है, तब आप क्या फील करते हैं उसको देखने का प्रयास करें। उसके बाद में जब आप साबुन लगाते हैं उसकी स्मेल को महसूस करिए, उसकी जो स्मेल है आपके अंदर क्या बदलाव लाती है। वो स्मेल आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है, बुरी लगती है तो क्यों बुरी लगती है, इसको समझने का प्रयास करें, उसके बारे में सोचने का प्रयास करें और अपनी अवेयरनेस को बना के रखें कि आप जब वो बॉडी पे साबुन लगाते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है। इसके लिए अपनी अवेयरनेस को बना के रखिए। उसके बाद जब आप नहाते हैं, जब अपने आप पानी का शावर लेते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है, जब आप पे पानी फ्लो करता है तब आपको कैसा महसूस होता है। इसके प्रति जब आप अपनी अवेयरनेस को बनाने का प्रयास करेंगे, तब धीरे 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 आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसे ड्रास्टिकल चेंजेस क्यों आते हैं। उसके बाद में जब हम हमारी बॉडी को टॉवेल से लूचते हैं, पोंछने का प्रयास करते हैं, तब हमें हमारी अवेयरनेस बना के रखनी पड़ेगी कि हमें बॉडी में क्या महसूस होता है। हम जब कोई और चीज़ हमारे बॉडी पे मसलते हैं तो हमें क्या फील होता है, उसके बारे में हमें अवेयर होकर देखना पड़ेगा। उसके बारे में अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम जिसको उसको जब हम हाथ में लेते हैं तब पहले हाथ में फील करना है कि वो उसका कैसा स्वाद है, हाथ को कैसा फील दे रहा है। जब धीरे धीरे आपकी पास आप कोलियाँ लेके आते हैं तब आपको उसको फील करना है, उसमें से कैसी स्मेल आ रही है,
उसकी स्मेल आपको कैसी लग रही है। धीरे धीरे आप होठों पे लाते हैं और अपने मुंह में वो कुलिया डालते हैं। तब आपको अपने जीभ को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको जीभ को वो टेस्ट कैसा लगता है। वो धीरे धीरे आप चबाते हैं तो उसको एकदम धीरे धीरे स्वाद लेके, टेस्ट लेके जब आप चबाने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें से कैसी अच्छी एक टेस्ट आपको महसूस होती है। तब आपको अपनी अवेयरनेस को बना के रखनी होगी। एक ऐसी जागृति लानी पड़ेगी, एक ऐसे हमारे अंदर शरीर को बनाना पड़ेगा कि वो सब हमेशा जागृत रहे, अपने आप में एक साक्षी भाव से वो सब बातें घटित हुई देखता रहे। तो ये बातें हमें सोचनी समझनी पड़ेगी। उसके बाद में जब हम चबाते चबाते हम महसूस करते हैं कि धीरे धीरे वो कुलिया हमारे अंदर जाता है, हमारे अन्न नली से हमारे पेट में उतरता है, तब आप अगर अवेयर होके देखेंगे, जब आप जागरूक होके देखेंगे कि वो कुलिया जहाँ जहाँ जाएगा वो एक आपको फीलिंग देगा। उसको सिर्फ महसूस करना है, बस उसी में आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमारी ऐसी आदत बन जाती है कि हम कब खाते हैं, कब उसको निगल लेते हैं, कब उसको हमारे अंदर उतार लेते हैं, उसके बारे में हम जागृत ही नहीं है। इसीलिए हमें लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब हम ये सब समझने लगते हैं, इसके बारे में हम सोचने लगते हैं, जिसके बारे में हम पता चलता है, तब हमें ये सब चेंजेस धीरे धीरे हमारी लाइफ में हमें लेके आने पड़ेंगे। हमें ये सब बातें जो ये खुराक लेते हैं सबसे बड़ी बात है, लेकिन हमें इसका इम्पोर्टेंट पता नहीं है। इसलिए हम बेफालतू तरीके से हम लाइफ को जीने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आना तय है। लेकिन धीरे धीरे हम जागरूक हो जाते हैं, हम क्या अंदर डालते हैं, हम क्या खाते हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, उसको अच्छे से चबा के खाना खाते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में कहा जाता है कि कोई भी कुलिया हम जब चबाते हैं, तब जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा चबाने का प्रयास करें। इसकी संख्या भी दी गई है कि हमारे हर एक कुलिये को हमें 32 बार 32 टाइम्स चबा के खाना है। हम आजकल के मॉडर्न साइंस को भी स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। उसमें भी ये बताया जाता है कि हमारे खुराक को जितना हम ज़्यादा चबाते हैं, उतना हमारा जो लाल रस है, हमारा जो सलाइवा है, उतना उसमें मिक्स होता है और आगे जाके उसको पाचन में वो खुराक को इजी बनाता है। इसीलिए आपको भी जितना ज़्यादा हो सके, अगर हो सके तो 32 टाइम्स, और अगर हो सके तो उससे थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन आप धीरे धीरे चबाने का प्रयास करना चाहिए, उसको ऐसे ही अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये सब चीज़ों को आपके अंदर आपको जागृति बना के रखनी पड़ेगी, उसके प्रति अवेयर होकर देखना पड़ेगा। आप लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, उसके प्रति भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हैं उसी की बारीकाई को समझना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल लाइफ बहुत सारे लोग आप देख पाएंगे कि आप इस वर्क में इतना सक्सेस क्यों हो गए। जब आप उसको सक्सेस, लोग जो बड़े बड़े रहेंगे, जो उस फील्ड में बहुत ही सक्सेस हो गए, उसके साथ आप जब बात करोगे तब वो आपको बताएंगे कि उसने सिर्फ इतना ही किया कि जो उसका काम था, जो उसका वर्क था, उसके प्रति वो अवेयर हो गए, और अवेयर हो के उसने काम को करने का प्रयास किया और उन काम की बारीकाइयों को समझने का प्रयास किया, और धीरे धीरे वो वैसे ही बहुत ही हार्ड वर्क करके धीरे धीरे सक्सेस होते गए, उसको सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई। तो ये सब बातें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी काम की बारीकाई को देखना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल लाइन में काम करते हैं, अगर आप कुछ दवाइयाँ की लाइन में काम करते हैं, तो कौन सी दवाई कौन सी चीज़ पे काम करती है, कौन सी दवाई कौन सी कंपनी बनाती है, कौन सी दवाई कौन सी तरीके से आपके ऊपर काम करती है, वो सब बातों को आप अगर डीपली समझने का प्रयास करें। दवाई के बारे में बात नहीं, कुछ भी, जो भी आपका प्रोफेशन हो, जो भी आपका काम हो, सॉफ्टवेयर का काम हो, हार्डवेयर का काम हो, रीसेलिंग का काम हो, कुछ भी काम हो, लेकिन उसके बारे में जब आप गहराई से जानने का प्रयास करते, उसको डीपली समझने का प्रयास करते, तब ऑटोमेटिकली उसका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे आपको मिलना चालू हो जाता है। उसके बारे में आपको जानकारियाँ मिलने हो जाती है, और धीरे धीरे वही काम को आप आगे बढ़ा के अपना ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें धीरे धीरे सक्सेस ला सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं।
तो ये सब बातों को धीरे धीरे आपको समझना होगा। आपको लाइफ को धीरे धीरे आपको अंदर एक अवेयरनेस लेके आनी होगी। आप आसपास के लोगों से कैसे बात करते हैं, आसपास के लोगों से कैसे मिलते हैं, ये सभी बातों को आपको जागरूक होके एक अवेयरनेस ला के आपको देखना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आने का प्रयास होगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। दोस्तों, जब हम बोलते हैं कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, तब सबसे पहले काम होता है कि हमारे जो माइंड है, हमारा जो ये ब्रेन है, उसके अंदर के विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हम लाइफ में जो भी करते हैं उसमें ज़्यादातर आप महसूस कर पाते हैं कि उसके जो विचार है वो ही हमें परेशान करके रखते हैं। हम हमारा जो काम है उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचना हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और हम धीरे धीरे वही सोचते सोचते हमारा बहुत सारा वक्त है वो बर्बाद कर देते हैं और इसी के लिए दिक्कतें आती। लेकिन जब हम अवेयर हो के उस काम को करने का प्रयास करते हैं, तब हमारा जो ये ध्यान है वो अवेयर हो के इसी काम के ऊपर लग जाएगा और धीरे धीरे आपके ब्रेन में विचार आना कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल आना हो जाएगा। यही एक बड़ी बात है जो आपको सीखनी है। अपने थॉट्स है उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त हो, उसको कैसे जीता जा सकता है, उसके ऊपर कैसे अवेयरनेस बना के रखी जा सकती है, इन्हीं चीज़ों को आने वाले वक्त में हमें सीखना है। आइए बने रहे हमारे साथ में। हमें जो दिन में छोटी छोटी बातें करते हैं, इस हमारी छोटी छोटी बातों को आप समझने का, सीखने का प्रयास करें और अपनी जो लाइफ है उसमें उतारने का प्रयास करें। आपने मेरी ये बात इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए साथ मिलकर हमारी ये जो लाइफ है उसको थोड़ा अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे और उससे ड्रास्टिकल रिजल्ट डालने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।